जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रचि महेश मन मानस राखा, पाई सो समय उमासन भाखा। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हम सभी भगवान श्री राम जी के चरित्रों का श्रवण और मनन कर रहे हैं, जिनके चरित्र हमारे जीवन को भी पावन करते हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि श्री राम जी ने आदर्श प्रस्तुत किया, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री राम जी प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। जब हम अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, अपने गुरुजनों को सम्मान देते हैं, तो हमारे जीवन में हमारी जो प्रगति है वो बढ़ जाती है। कोई व्यक्ति बिना माँ बाप के आशीर्वाद के, बिना गुरुजनों के आशीर्वाद के यदि आगे बढ़ भी जाता है तो वह कुमार्ग में चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता की बात मानिए और गुरुजनों का सम्मान करिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। जहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों, वहाँ पर पहले किसको प्रणाम किया जाए, इस बात का उत्तर स्वयं गोविंद भगवान ने दिया कि पहले हमें गुरु को प्रणाम करना है। यह हमारे सनातन धर्म की सुंदर शिक्षा है। ऐसा नहीं कि समस्त गुरुओं का सम्मान करना है। मान लीजिए जो सम्मान के योग्य नहीं है और जो अपने कर्तव्य को सही से नहीं कर रहा, उसका सम्मान हो अथवा न हो। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो मात्र दान दक्षिणा लेते हैं पर ज्ञान का सही उपदेश नहीं करते, ऐसे लोग नरक के गामी होते हैं। तो आज के इस प्रसंग में हम सभी ये समझेंगे कि भगवान श्री राम ने कैसे कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित किया और हमको आपको शिक्षा दी। उनका जीवन हम सभी को आदर्शमय बनाने के लिए ही है। वे भाइयों से कैसे प्रेम करते हैं,
सेवकों का कैसे सम्मान करते हैं और शत्रु से कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। जीवन में लौकिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति आवश्यक है। तो ऐसी उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है। बैरिहु राम बड़ाई करहीं, श्री राम की वैरी भी प्रशंसा करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि वैरी भी जिनकी प्रशंसा करते हैं वे श्री राम कितने आदर्श युक्त होंगे। तो हम सब ऐसा कार्य करें कि जिससे जो है हम समाज में सबका कल्याण कर सकें, सबका उद्धार कर सकें। श्री राम जी ने सिखाया कि कैसे हम जीवन का सार जान सकते हैं, कैसे हम जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं और कैसे हम जीवन की परिकल्पना कर सकते हैं। प्रायः बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो माता पिता की बात नहीं मानते, गुरुजनों की बात नहीं मानते। उनको लगता है कि हमारे जीवन में अब बहुत विवेक आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारि करिय शुभ जानी। आपकी माँ जो बोल रही है, आपका पिता जो बोल रहा है, आपके वरिष्ठ जन जो बोल रहे हैं, उस पर विचार अवश्य करना चाहिए। हो सकता है उनको वर्तमान की घटनाओं का अनुभव ना हो, पर उन्होंने अपने जीवन में जो सीखा है वो तो आपको सिखा ही सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इससे आयु, विद्या, यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। हमें जीवन में आरोग्य प्राप्त होता है तथा हम हर प्रकार की समस्याओं से रहित हो जाते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, जो लोग मेरे भक्त होते हैं वो मेरा गुणगान करते हैं तथा मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरा गुणगान करते करते नेत्रों में अश्रु आ जाएं, शरीर रोमांचित हो जाए और गदगद वाणी से जब भक्त मेरा नाम पुकारते हैं तो मैं कहीं भी हूँ मैं चला आता हूँ। किसी भी स्थिति में आप भगवान को पुकारिए, भगवान आपकी रक्षा करते हैं। एक समय व्यक्ति का होता है जब वह व्यवस्थित होता है, अच्छी तरह से स्नान ध्यान करके पूजा करता है, उसकी अपनी एक आयु होती है और जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, मान लीजिए तब वो अशक्त हो जाता है। संसार चाहे अशक्तावस्था में आपका साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने तो तब भी हमारा आपका साथ दिया है जब हम 9 मास गर्भ में थे। जीवन भर साथ देने के बाद जब सभी हमारा साथ छोड़ते हैं तब भी परमात्मा ही हमारा साथ देते हैं। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। जो काम क्रोध इत्यादि से रहित है, मैं उसके निरंतर अधीन रहता हूँ। अहम भक्त पराधीनः। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध में कहते हैं कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। ऐसे परमात्मा श्री राम नर्तन पाकर के जो इनका भजन नहीं करते, वे समझ लीजिए कि अपने जीवन में सही सौदा नहीं कर पाते हैं, घाटे का सौदा है। मात्र मैं और तेरा, तेरा और मेरा और संसार के भोग विलासों में ही जो लोग लगे रहते हैं,
उनका जीवन निरर्थक जाता है, क्योंकि भोग विलास तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मानव में ज्ञान की महत्ता है, सत्कर्म की महत्ता है, दूसरे का भला करने की जो महत्ता है वो जीव जंतु नहीं कर सकते, मानव कर सकता है। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। भक्ति का वृत्तांत सुन करके लक्ष्मण जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, पंचवटी में निवास करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए। भगवान श्री राम सीता जी से और लक्ष्मण जी से नित्य प्रति ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहानी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखि बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी, जो कि नागिन के समान भयंकर थी। अर्थात उसका जो राक्षसी स्वरूप था वो शाप के कारण बीभत्स हो गया था। एक बार वो भ्रमण करते करते पंचवटी में गई, जहाँ भगवान श्री राम कुटी बना करके रह रहे हैं। उस पंचवटी गोदावरी के तट पे उसने जब दोनों राजकुमारों को देखा तो उसका मन बड़ा व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर के अपने मन को रोक नहीं पा रही, सोचती है कि मैं क्या करूं, अगर मैं इस वेश में गई तो मुझे कोई भी वर्ण नहीं करेगा, अतः मैं अपने स्वरूप को बदल लूं। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। राक्षस लोग माया भी जानते थे, इस कारण से उसने श्री राम जी से कहा कि हे राम, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान कोई पुरुष इस संसार में नहीं है, और मुझे देखो, मेरे समान कोई स्त्री भी इस संसार में इस समय नहीं है। तो होना क्या चाहिए? अगर हम तुम बराबरी के हैं तो हमारा तुम्हारा मेल होना चाहिए। मानो अप्रत्यक्ष रूप से यह कह रही है कि तुमने भी राक्षसों का वध करने का प्रण लिया है और मैंने भी राक्षसों के कुल संहार का प्रण लिया है, क्योंकि मेरे पति इन्हीं राक्षसों के द्वारा सताए गए थे और उन्होंने ही इनका वध किया था। अतः हम दोनों का संकल्प एक ही है। तो ऐसा लगता है मानो चतुर्मुख ब्रह्मा ने हमको तुमको इसी संयोग के लिए मिलाया है। क्यों ना हम तुम मिल करके अपने कार्य को पूरा करें। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोज लोक तिहु नाही। मैंने बहुत विचार किया, बहुत खोज की, पर तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इतनी सुंदर हूं कि आज तक मैंने जितने भी पुरुष देखे हैं किसी से मेरा मन नहीं लगा। अतः मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान कहते हैं, सीतहि चितई कही प्रभु बाता,
आहई कुंवार मोर लघु भ्राता। समीपस्थ ही आदिशक्ति भगवती सीता बैठी हुई हैं, तो श्री राम कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, हाँ मेरे भाई लक्ष्मण के पास तुम चली जाओ। लक्ष्मण के पास पहुंची है और वही प्रस्ताव लक्ष्मण से भी रखा, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे देवी, मैं तो प्रभु का दास हूं और दास के साथ विवाह करके तुम कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। प्रभु समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो चाहें वे करें, पर हे सुंदरी मैं तो उनका दास हूं, मेरे साथ तुमको सुख प्राप्त नहीं होगा। बार बार इधर से उधर भगवान भेजते हैं तो रुष्ट हो गई। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। बहुत ज्यादा उसका जब अपमान हुआ तो व्याकुल होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। उसने भयंकर स्वरूप को धारण किया और सीता जी को भयभीत करने लगी। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने तलवार से उसकी नाक का छेदन कर दिया, नाक कान बिनु कीन्ह, नाक कान से रहित कर दिया। ऐसा लगता है, आचार्य तुलसी कहते हैं, इसी बहाने उन्होंने रावण को चुनौती दे दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।